बच्चों, कल से 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आज यहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप मोटिवेटेड रह के एग्जाम्स में फुल मार्क्स भी ला सकते हो और कॉन्फिडेंट रहते हुए आप अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो ये टिप्स एक बार एग्जाम में जाने के पहले या एग्जाम हॉल में बैठने से पहले जरूर से सुन लेना। ये हार्डली आपका 5 to 10 मिनट्स लेगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये वीडियो जितने भी ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर होगा वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि वो भी आपकी तरह ही अच्छे मार्क्स ला पाए और उनके पेरेंट्स भी उनके अचीवमेंट्स को एंजॉय कर पाए। तो बच्चों, ये टिप्स जस्ट बोर्ड के वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये छोटे से बड़े हर बच्चों के लिए जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, या आप बच्चों को तो हमेशा एग्जाम्स देना ही रहता है, तो ये ऑलवेज ही आपके काम आने वाली है और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी टिप नंबर 1 है कि ऑलवेज आपको एग्जाम हॉल में जाने तक, थ्रू आउट एग्जाम तक, ऑलवेज फुल टाइम आपको कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है। आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन रखोगे? इसके लिए आप जो भी पढ़ो उसे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंटली पढ़ो और ये हमेशा ध्यान रखो कि आपने जो पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, आप अपना बेस्ट ही करके आओगे। ठीक है? आप किसी से कंपैरिजन मत करो। अब यहाँ आती है मेरी सेकेंड टिप। वो क्या है कि अगर आपने कंप्लीट योर सिलेबस एंड रिवाइज योर सिलेबस एंटायरली एंड प्रॉपरली, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया अच्छे से, फाइनली उसे सब कुछ रिवाइज किया है, तो आप वैसे भी कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो आपको एग्जाम में कुछ भी पैनिक सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है? अब आपको जब आप स्टडीज कर रहे हो, आप ये देख लो आपको दिन में अच्छे से याद होता है या रात में अच्छे से याद होता है। जैसे कुछ बच्चों को दिन में स्टडीज अच्छे से होती है, वो आपका योर टाइम है, आपका इट्स योर सिलेक्शन। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लो कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है। बट आप जब स्टडीज कर रहे हो तो आप बीच में शॉर्ट ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप कुछ म्यूजिक सुन सकते हो। तो बेटर एक मैं एडवाइस करूंगी, एक रहता है कि आपका एक म्यूजिक का ऑप्शन है ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक। तो उससे क्या रहेगा कि आपको माइंड को काफ़ी काम फील होगा और आपको ब्रेक और मिलेगा, साथ में एनर्जाइज आप फील करोगे, आप थकान नहीं फील करोगे, डाइवर्टेड नहीं होगे। नाउ अब मेरी ये हो गई 3 टिप्स के बाद में। नाउ फोर्थ वन। तो फोर्थ वन है कि आप अपनी स्पीड मेंटेन करना है विद नीट हैंडराइटिंग के साथ में, और आप अपने आंसर्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में लिखो, बहुत ही सिस्टमैटिक एंड इन अ सीक्वेंस। एंड साथ में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चंस को एक बार पेपर जब भी मिले तो आप इसे थोरो देख लो और आप देख लो कि आप कितना किस क्वेश्चंस को टाइम दोगे, कितना लेंथी पेपर है, कौन सा कितने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसमें ये नहीं कि 1 पेज लिख रहे हो, आप 2 से 3 लाइन लिख सकते हो, मैक्सिमम 4 लाइन्स लिख लो। इसी तरह 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 to 6 लाइन्स लिख लो या 7 लाइन लिख लो। एंड वर्ड्स लिमिट का जरूर से ध्यान रखना कि आपका अगर 100 वर्ड है तो 100 वर्ड लिमिट आसपास हो, 100 का 110 हो गया, ये नहीं कि 100 है तो आप 200 लिख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में जब चेकिंग होती है तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। प्लस आप जो भी लिख रहे हो उसमें जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उन्हें अंडरलाइन जरूर से करना। ये हो गई हमारी कौन सी 4th नंबर की टिप। एंड द लास्ट वन एंड द 5th टिप, वो क्या होगी? दैट नेवर लीव एनी क्वेश्चन। क्यों? अब बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपको वैसे भी उसमें 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो वैसे ही 0 मिल रहा है। अगर नहीं भी आ रहा तो आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, जो कुछ भी ध्यान आ रहा है उसे आप लिखो, बिल्कुल लीव मत करो। तो एटलीस्ट अगर कुछ भी रिलेट होता है तो आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें स्टेप्स के मैथ्स है, उसमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। एटलीस्ट आपने जो क्वेश्चन में वैल्यूज दी है, फॉर एग्जांपल अगर किसी भी सिलेंडर का या किसी रेक्टेंगल का सपोज एरिया निकालने को बोला है, तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ पता है, आपको पता है एरिया। आपको अगर एरिया का फॉर्मूला नहीं ध्यान आ रहा कि लेंथ इंटू ब्रेथ है, बट आपने क्वेश्चन में दिया कि लेंथ ये है, ब्रेथ दिस वन, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या करो, एक डायग्राम ड्रॉ करो। आपने लेंथ ड्रॉ कर ली,
मेंशन कर दिया, आपने ब्रेड ड्रॉ कर ली, मेंशन कर दिया और वहां लिख दिया लेट्स एल इज इक्वल टू लेंथ जो भी गिवन है, इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू दिस मच, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर, लाइक दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू करके छोड़ दिया। मतलब आपने कुछ जो एक दो लाइन लिखी, एटलीस्ट अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है या 8 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको एटलीस्ट 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना, इंस्टेड ऑफ 0 मार्क्स, राइट। तो मतलब आप इस तरीके से अपने लाइक 5 to 10 मार्क्स ऐसे एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे में बताई बच्चों आपके लिए, और होप आप सबके एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, आपके पेरेंट्स को आप प्राउड फील कराओ, अपना बेस्ट दे के आओ। इंस्टेड आप जस्ट मार्क्स के बारे में मत सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचने की जगह आप अपना बेस्ट दो और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाके एग्जाम दे के आओ, और एकदम उसके साथ में जाओ, इस मोटिवेशन के साथ में कि हमें अपना बेस्ट करना है और हम कर दिखाएंगे। और बिल्कुल अगर शिद्दत से कोई भी इंसान कुछ भी करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता है, तो आप जरूर से सक्सेसफुल होगे एग्जाम में। और इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं आपसे यही कहूंगी कि ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।